ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनके बारे में स्टडी किया और उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि ह्यूमन बीइंग्स जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं या जो नाइट्रोजनस कंपाउंड से एक्सक्रीटा निकालते हैं वो यूरिया की शक्ल में होता है। इसके अलावा ये कि हमने साथ में ये कहा कि दे कैन आल्सो प्रोड्यूस द यूरिक एसिड। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो मेन ऑर्गन्स हैं दोज आर अ पेयर ऑफ किडनीज। ठीक है, दो किडनीज हैं राइट और लेफ्ट। जिस तरह लंग्स राइट और लेफ्ट लंग्स का पेयर आपको मिलता है बॉडी के अंदर, ठीक है, इसी तरह क्या है पेयर ऑफ किडनीज है। पेयर ऑफ किडनी जो है इससे क्या अराइज होता है? तो पेयर ऑफ किडनी जो है उससे यूरेटर्स अराइज होते हैं। वो ट्यूब्स जिनके जरिए किडनी से यूरिन आता है किसके अंदर और वो स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो इसी तरह पेयर ऑफ यूरेटर्स फिर यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर वो ऑर्गन है जो कि इसको यूरिन को स्टोर करता है मोटे तौर पर, और उसके बाद क्या है यूरेथ्रा है। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मुश्तमिल हो गया किस पर? पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और उसके साथ क्या यूरेथ्रा। अब आज जो हम स्टडी करेंगे मेनली हमारा फोकस किसके ऊपर है? ह्यूमन किडनी के ऊपर है। ह्यूमन किडनी इसकी अगर शेप की हम बात करें तो ह्यूमन किडनी की शेप क्या है? ह्यूमन किडनी की शेप जो है दैट इज बीन शेप। इसकी तरह है, लोबिया जो है इसकी तरह है बीन शेप। और बजायर किडनी का फंक्शन क्या है? बजायर किडनी का फंक्शन जो है बहुत आप कह लेंगे बेहतरीन है या बहुत आला तरीके से अल्लाह ताला ने इसको डिजाइन किया है, क्योंकि अगर इसके वेट की हम बात करें तो आप हैरान होंगे कि इसका वेट तकरीबन ऑलमोस्ट कितना है? 150 ग्राम इज वेट ऑफ ईच किडनी। और इस 150 ग्राम का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर तकरीबन 10 लाख से ज्यादा फिल्टर करने वाले यूनिट है, या आप कह लेंगे 10 लाख से ज्यादा फिल्टर है इसके अंदर जो कि इसको खून को फिल्टर कर रहे हैं। तो इस 150 ग्राम वेट के एक किडनी में each kidney has over 1 million nephrons। अब ये नेफ्रॉन क्या है? तो नेफ्रॉन आप कह रहे हैं कि दिस इज द फिल्टरिंग यूनिट या वो फंक्शनल यूनिट है किसका? किडनी का। तो अब इस पॉइंट के साथ हमें ये समझना है कि किडनी ह्यूमन बॉडी के अंदर वो ऑर्गन है जिसका प्राइमरी रोल क्या है? तो जिसका प्राइमरी रोल फिल्ट्रेशन है, यानी खून के अंदर जो क्या होंगे, खून के अंदर जो वेस्ट होंगे, टॉक्सिन्स होंगे, उनको किडनी ने क्या करना है? फिल्टर करना है या खून को साफ करना है। अब किडनी ह्यूमन बॉडी जो है इसके अंदर कहां पर मौजूद है? तो किडनी की पोजीशन जो है उसको समझें कि ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि किसके अंदर? एब्डोमिनल रीजन के अंदर। लेकिन बॉडी की किस साइड पर ये मौजूद है? तो हमारी बॉडी की अगर बात करें ये साइड वेंट्रल साइड कहलाती है और पीछे वाली साइड डॉर्सल साइड। तो किडनीज मौजूद है कहां पर? ये है वर्टिब्रल कॉलम। ये क्या है? दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। सो वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल साथ ही क्या? ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी, बॉडी की डॉर्सल साइड पर क्या मौजूद है? किडनी। अब इसकी जगह क्या बन रही है? तो जो पसलियां हैं रिब्स, ठीक है, आखिरी दो पसलियां ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी रिब्स होती हैं? 12 रिब्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं राइट साइड पर और 12 लेफ्ट साइड के ऊपर। तो उसमें बिल्कुल आखिरी जो रिब्स आ रही हैं, यानी हम कह रहे हैं कि 11 और 12 रिब जो है उसने ऊपर से कवर किया हुआ है किसको? किडनीज को कवर किया हुआ है। और पीछे ये आता है किसके पास? तो इंशाल्लाह आगे जो हमारा चैप्टर आएगा कौन से वाला? सपोर्ट एंड मूवमेंट वाला। उसमें जब ह्यूमन स्केलेटन को हम डिस्कस करेंगे तो जो
रीढ़ की हड्डी है वर्टेब्रल कॉलम, तो उसके पोर्शंस की हम बात करेंगे कि गर्दन वाला हिस्सा सर्विकल हो गया, उसके बाद थोरैसिक, उसके बाद लंबर, सैक्रल और ऑक्सीपिटल। तो बात ये कि जो पसलियां हैं उसके नीचे, यानी अगर आप खुद भी फील करें वो जगह जो आपको खाली नजर आ रही है, यानी ऊपर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, आप हाथ लगाएंगे तो रिब्स होंगी, रिब्स के बाद नीचे हाथ लगाएंगे तो ये जगह क्या है, खाली, दरमियान में रीढ़ की हड्डी मौजूद है। तो ये जो इसके बाद का पोर्शन है ये क्या कहलाता है, ये लंबर रीजन कहलाता है, लंबर। अच्छा, लंबर रीजन में 5 वर्टेब्रा होते हैं जिनको L1 L2 से लेकर L5 तक हम नाम देते हैं। तो किडनीज लाई करते हैं बिटवीन, क्या किडनीज लाई बिटवीन द 11 एंड 12 वर्टेब्रा या रिब अप एंड टू द L3 थर्ड लंबर वर्टेब्रा। अब बाकी के पॉइंट्स हम इस डायग्राम जो है उसके साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये नोट कर लें कि किडनीज के बाहर एक लेयर होती है, किडनीज के बाहर जो है एक मेम्ब्रेन मौजूद है जिसने इसको कवर किया हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेरिटोनियम। क्या कहते हैं हम, पेरिटोनियम। सो पेरिटोनियल लेयर है जिसने किडनीज को कवर किया हुआ है। अब किडनीज को अगर डायमेंशंस उसके हम डिस्कस करें कि इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है, तो यूं अगर देखें इसकी गत जो है उसकी हम बात करें, सो दैट इज 4 सेंटीमीटर। कितनी है, 4 सेंटीमीटर। एक किडनी क्या होगा, मोटा होगा। और अगर इसकी हम बात करें कि लेंथ जो है वो कितनी है, तो लेंथ इसकी 12 सेंटीमीटर बन जाती है। कितनी बन जाती है, 12 सेंटीमीटर बन जाती है यूं। और इसी तरह अगर हम बात करें कि इसकी क्या विड्थ, एक गर्थ हो गई, मोटाई हो गई, और ये कि अगर इसकी विड्थ की हम बात करें यूं, इस तरह हम ले लें, तो ये जो विड्थ बन रही है ह्यूमन किडनी की, दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब हार्ट को ले लें, लिवर को ले लें, किडनीज को ले लें, ये वो इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं जिसकी प्रोटेक्शन क्या है, जरूरी है। अब इन ऑर्गन्स के बाहर क्या होता है, इन ऑर्गन्स के बाहर चर्बी की यानी फैट्स की एक लेयर होती है। जैसे किडनी के बाहर क्या है, पूरे किडनी के बाहर ये जो ब्लैक कलर से हमने जाहिर किया है इसको हम कहते हैं एडिपोज कैप्सूल। दिस इज कॉल्ड एज एडिपोज कैप्सूल। तो ये एडिपोज कैप्सूल जो है ये फैट्स की इंसुलेशन कवर है और जो इसको प्रोटेक्शन जो है वो भी प्रोवाइड कर रहा है। ह्यूमन किडनी जो हमने डिस्कस किया कि ये पेड़ की शक्ल में है, किस शक्ल में है, पेड़ की शक्ल में है। तो हम कहेंगे कि एक किडनी क्या हो गई, एक किडनी जो है दिस इज राइट किडनी एंड द अदर वन इज लेफ्ट किडनी। अगर पोजीशन की हम बात करें तो राइट और लेफ्ट किडनी दोनों बराबर नहीं होती, बल्कि ये राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। राइट किडनी थोड़ी सी नीचे किस वजह से है कि साथ में कौन सा ऑर्गन है, लिवर। तो लिवर की वजह से राइट और लेफ्ट किडनी उसके पोजीशन के अंदर थोड़ा सा फर्क है। राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होगी और लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर जो है वो होगी। अब किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो किडनी को मेनली हम 3 हिस्सों के अंदर आप में डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्सा इसका वो है जिसको आपके सामने अभी मैं हाईलाइट करता हूं, ये बाहर वाला रीजन है, ठीक है। इस बाहर वाले रीजन को क्या कहते हैं, इस बाहर वाले रीजन को कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। जिस तरह हार्ट के लिए कार्डियक कवर्ड यूज होता है और लंग्स के लिए पल्मोनरी कवर्ड यूज होता है, तो किडनीज के लिए रीनल कवर्ड यूज होता है। किस कवर्ड यूज होता है, रीनल कवर्ड यूज होता है। अब ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, this part is renal cortex, यानी ये जो पार्ट है किडनी का दिस रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स के बाद क्या है, ये वाला हिस्सा है जिसके अंदर पायरामिड्स हैं, इसको हम कहते हैं रीनल मेडुला। दिस इज कॉल्ड एज रीनल मेडुला। और इसके अंदर ये गोल गोल से स्ट्रक्चर जो हमने बनाए हैं, ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, तो एक ये स्ट्रक्चर जो है इसको पायरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरामिड।
और ये जो पिरामिड है ये कितने 6 से लेकर 18 तक होते हैं, कितने, यानी एक किडनी के रीनल मेडुला जो है उसके अंदर 6 से लेकर 18 तक क्या होते हैं, पिरामिड मौजूद होंगे। फिर यहां उसके बाद अगला रीजन किसका है, तो उसको रीनल पेल्विस कहते हैं। ये जो ब्लू कलर से अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस। किडनी जैसे हमने कहा कि बीन शेप है, तो इसका ये वाला जो हिस्सा है यानी ये वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या बना रहा है, ये कंकेव शेप बना रहा है, और बाहर से जो है ये क्या है, कन्वेक्स शेप है। यहां से कंकेव शेप और वहां से कन्वेक्स शेप। तो जो पार्ट कंकेव शेप है उसमें इस हिस्से को क्या कहते हैं, ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज हाइलम। इसको क्या कहते हैं, हाइलम। यानी रीनल पेल्विस के एरिया में जो डिप्रेशन है यानी अंदर की जाने के लिए मुड़ा हुआ है उसका नाम क्या है, हाइलम जो है वो उसको कहते हैं। अब किडनीज का चूंकि काम ब्लड को फिल्टर करना है इसलिए, और साथ में हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये कहा कि ह्यूमन किडनी में 10 लाख या उससे ज्यादा नेफ्रॉन हो सकते हैं। तो अब ये कि इतने ज्यादा नेफ्रॉन्स, हर नेफ्रॉन हर फिल्टर को खून पहुंचना चाहिए। तो इनको खून कैसे पहुंचता है, देखिए किडनी के पास ब्लड आता है कैसे, किडनी के पास ब्लड आता है रीनल आर्टरी के जरिए। किसके जरिए आता है, रीनल आर्टरी के जरिए इसके पास ब्लड आता है। और इससे ब्लड जाएगा कैसे, इससे ब्लड जाएगा रीनल वेन के जरिए। किसके जरिए, अब रीनल आर्टरी और रीनल वेन की आगे तकसीम हुई है, क्या हुई है, तकसीम हुई है। इसकी तकसीम किस तरह से है, तो पहले इसको जो है मैं वर्ड्स में लिख लेता हूं, फिर यहां डायग्राम में देख लीजिए। देखिए आर्टरी के अंदर या तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और अगर हम किडनी की बात करें तो रीनल आर्टरी में वो ब्लड होगा जिसकी फिल्ट्रेशन नहीं हुई, जिसकी फिल्ट्रेशन नहीं हुई, और रीनल वेन में फिर वो ब्लड आ जाएगा जिसकी फिल्ट्रेशन हो चुकी है। यस, तो ये कहां से स्टार्ट होता है, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी के बाद जाएगा इंटरलोबर आर्टरी, उसके बाद जाएगा आर्कुएट आर्टरी। आर्कुएट आर्टरी जो है उसके बाद इंटरलोब्यूलर आर्टरी, और इंटरलोब्यूलर आर्टरी से आगे जाएगा किसके जरिए, आर्टेरियोल्स के जरिए। किसके जरिए, आर्टेरियोल के जरिए चला जाएगा नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन से रिटर्न होकर, नेफ्रॉन से रिटर्न होकर ये आ जाएगा किसमें, इंटरलोब्यूलर वेन में आ जाएगा। इंटरलोब्यूलर वेन से किसमें जाएगा, आर्कुएट वेन में। आर्कुएट वेन से इंटरलोबर वेन में, रीनल वेन के अंदर। किसके अंदर, रीनल वेन। तो ये चैनल है या ये उसकी तरतीब है। अब यहां पर इसको देखें तो हमने कहा रीनल आर्टरी से इंटरलोबर आर्टरी। अब ये रीनल आर्टरी है, और रीनल आर्टरी के बाद ये जो आपको नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज इंटरलोबर आर्टरी। यानी आप कहेंगे किसका, आर्टरी का वो पोर्शन जो पिरामिड्स के अंदर इंटर हो रहा है, पिरामिड्स के अंदर इंटर हो रहा है, वो इंटरलोबर आर्टरी है। उसके बाद अगर आप गौर करें इसके स्ट्रक्चर को, तो ये क्या बना रहा है, आर्क बना रहा है। क्या बना रहा है, आर्क। ठीक है, यानी जो तीर कमान होता है उसमें कमान को क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। ठीक है, यानी सी शेप या कर्व शेप। तो आर्टरी का वो हिस्सा जो क्या बना रहा है, आर्क बना रहा है। आर्क से क्या निकला है, आर्क से निकला है आर्कुएट आर्टरी। उससे क्या निकला है, आर्कुएट आर्टरी। और आर्कुएट आर्टरी जो है उसके बाद ये जो वाई शेप हमने बनाई, ये असल में डिविजन्स है। ये क्या है, डिविजन्स है। तो इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर इंटरलोब्यूलर। ये क्या है, इंटरलोब्यूलर आर्टरी है। अब इंटरलोब्यूलर आर्टरी को अगर
गौर से देखें तो सपोज दैट वी से कि दिस इज इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ये जो इंटरलोब्यूलर आर्टरी है इससे क्या निकलते हैं, इससे निकलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। इससे क्या निकलते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल, जो कि ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस क्या है, तो इसको नेफ्रॉन के टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो हर एक के साथ क्या है, यहां पर नेफ्रॉन मौजूद होंगे। क्या मौजूद होंगे, बहुत सारे नेफ्रॉन जो हैं दोज विल बी प्रेजेंट। अब उन नेफ्रॉन्स में ब्लड फिल्टर होगा तो वापस आ जाएगा किसमें, वापस आ जाएगा इंटरलोब्यूलर वेन। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, दिस इज इंटरलोब्यूलर वेन। ये वाला इंटरलोब्यूलर वेन में दोबारा वही जो आर्क शेप बना हुआ है, जो किसकी तरह है, कमान आर्क की तरह है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आर्कुएट वेन। आर्कुएट वेन से ये किस में आ जाएगा, आर्कुएट वेन से आ जाएगा इंटरलोबर वेन में। ये वाला इंटरलोबर वेन, और इंटरलोबर वेन से आगे चला जाएगा किसके अंदर, रीनल वेन के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर वाइज रीनल आर्टरी से इंटरलोबर आर्टरी में, उसके बाद आर्क शेप वाला आर्कुएट आर्टरी, और उससे बाद इंटरलोब्यूलर आर्टरी। वापस जब जाएगा तो इंटरलोब्यूलर वेन, इंटरलोब्यूलर वेन से आर्क शेप स्ट्रक्चर वाली क्या वेन्स, आर्कुएट वेन्स, आर्कुएट वेन से जाएगा इंटरलोबर वेन में, और वहां से रीनल वेन क्या करेगा, रीनल वेन विल कैरी फिल्टर्ड ब्लड। जो फिल्टर्ड ब्लड होगा वो ये क्या करेगा, कैरी करेगा। तो किडनी के हमने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, उसका वेट एक्सप्लेन किया, उसके साथ मिलके इसके डायमेंशंस क्या हैं। दो इसके पोर्शंस हैं, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। में रीनल मेडुला से आ रहा है रीनल पेल्विस। क्या हो रहा है, रीनल पेल्विस आ रहा है। अगर सिंपलीफाइड डायग्राम हम बनाएं तो आप ये कह सकते हैं कि यानी इसमें ये जो बाहरी वाला रीजन है, अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये, तो ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज रीनल कॉर्टेक्स। इसके बाद अगर बात करें, यानी सपोज दैट इसे कि ये जो पिरामिड बनेंगे इसके अंदर ये रीजन, तो ये कौन सा रीजन है जिसको अभी मैं ब्लैक से बना रहा हूं, दिस इज रीनल मेडुला। और रीनल मेडुला जो है इसके बाद यहां पर ऑलमोस्ट कप शेप बना लेता है ये जो रीजन है, सो दिस इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस। तो तीन हिस्सों के अंदर ये डिवाइड होता है। अब ये कि जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम पढ़ लेंगे तो रीनल पेल्विस में क्या होता है, रीनल मेडुला में क्या होता है, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है, इन सब चीजों को भी उसके साथ डिस्कस करेंगे।